बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन में वोट चोरी कर रहा है। ईवीएम पे स्याही के मार्क देखे गए एबीवीपी प्रत्याशी आर्यमान सिंह के नाम किया गया डूसू इलेक्शन में। उसके बाद से ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या देश के चुनावों के बाद यूनिवर्सिटी इलेक्शन में भी बैलेट बिकने लगे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज और हंसराज कॉलेज पहुंची एनएसयूआई अध्यक्ष प्रत्याशी जोसलीन चौधरी ने आरोप लगाया कि जब वो कॉलेज पहुंचती हैं छात्रों से मिलने तो उन्होंने ईवीएम मशीन पर स्याही के मार्क देखे, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो एबीवीपी अध्यक्ष प्रत्याशी आर्यमान सिंह के नाम के आगे लगा था, जो साफ साफ सवालों के घेरे में है कि ये स्याही आर्यमान सिंह के नाम के आगे ही क्यों लगा था। जिसके बाद से कई सवाल भी खड़े होने लगे कि क्या आर्यमान को जिताने के लिए ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। क्या यहाँ पर भी बीजेपी की छात्र इकाई अखिल विद्यार्थी परिषद इलेक्शन जीतने के लिए वोटों की चोरी करने की कोशिश कर रही है। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। इसमें डूसू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री हैं, जो किरोड़ीमल कॉलेज पहुंचते हैं तो पहले प्रशासन घंटा भर टालमटोल करता है बात करने से, फिर एक लड़की आगे आती है रौनक को रोकने के लिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि रौनक ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए थे जब लड़की उसे पीछे धक्का दे रही होती है। ये एबीवीपी के कार्यकर्ता है। अब जरा इस सिचुएशन को उल्टा करके आप सोचिए, लड़की की जगह रौनक और रौनक की जगह लड़की होती तो अब तक पता नहीं कितने केस दर्ज हो चुके होते। खैर, इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन ईवीएम की तस्वीरें डीओ प्रशासन और एबीवीपी पे सवाल खड़े कर रही है। हालांकि इलेक्शन से पहले ही एनएसयूआई प्रेसिडेंट वरुण चौधरी ने भी दिल्ली सरकार और सीएम गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वो डीओ प्रशासन के जरिए चुनावों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। दिल्ली में छात्र संघ के चुनाव हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में, और वहाँ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी यानी उसकी एक अनुषांगिक संस्था एबीवीपी ने जीत का सेहरा अपने माथे पर बांध लिया है। आपको याद है कि चुनावों को लेकर विपक्षी दलों का यह आरोप लगता रहा है कि चुनाव आयोग बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए तत्पर रहता है। पिछले कई चुनावों में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में इतना असंतोष देश भर में है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेशों में बनती चली जा रही हैं। इस बात को लेकर राहुल गांधी ने भी पिछले महीने के 17 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया, 17 अगस्त को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस 5 तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रिजल्ट डालने के लिए चुनाव आयोग अनैतिक रूप से काम कर रहा है। यानी कि डुप्लीकेसी, एक पते पर सैकड़ों नाम जुड़े रहना, लोगों के पते के आगे जीरो लिख देना, इस तरीके से 5 तरीके की बातें उन्होंने राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के दौरान बताई। और लोगों को लगा कि क्या ऐसा हो रहा है तो वास्तव में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध हो रही है। इस बात को लेकर चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शय पर राहुल गांधी को कहा कि आप जनता से माफ़ी मांगे, एफिडेविट दें। ये आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग ने किसी की शिकायत पर जांच करने की बजाय उसको एफिडेविट जमा करने की बात कही और उनको धमकाया भी। ये धमकी देने की शय उनको कहाँ से मिली, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। अब मामला दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव को लेकर हो रहा है, छात्र संघ के चुनाव को लेकर। यह कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का उम्मीदवार, एनएसयूआई के जो नेता उम्मीदवार उसमें खड़े थे, उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मैनिपुलेट किया, सारे अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से एबीवीपी के उम्मीदवार को जिताने की साजिश की। यहाँ तक कि उम्मीदवारों ने यह भी दिखाया कि ईवीएम पर पहले से ही एबीवीपी के कैंडिडेट के आगे स्याही के निशान थे और उस चीज़ को लेकर उन्होंने आपत्ति भी जताई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछली बार एनएसयूआई का कैंडिडेट जीता था, लेकिन इस बार पूरी तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सीएम रेखा गुप्ता ने आंख बंद करके एबीवीपी के पक्ष में रिजल्ट लाने के लिए हर वो संभव कदम उठाए जिसकी वजह से एबीवीपी का उम्मीदवार जीता।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि सत्ता जिसकी होती है, और अब तो केंद्र में भी उनकी सत्ता है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब वो जो भी कुछ करेंगे उसका कोई भी विरोध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ना तो अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ना कांग्रेस तो पहले से ही दिल्ली में उसका तो सुपड़ा ही साफ है, ना कोई सांसद है ना कोई विधायक है। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का साहस कोई नहीं दिखा पा रहा है। कारण वही है, अगर कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ में केंद्र सरकार की ये जांच एजेंसियों को लगा दिया जाता है ताकि लोगों का मुंह बंद किया जा सके। दिल्ली में भी यही लग रहा है। अब तो और ये बात खुलकर सामने आ रही है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ये बताया जा रहा है, चर्चा है कि विपक्ष के उम्मीदवार को हराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए चुनाव आयोग ने और उनके कर्मचारियों ने 15 वोटों को कैंसिल कर दिया, विपक्ष के 15 वोटों को कैंसिल कर दिया। वैसे 15 वोट मिल भी जाते तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन रिजल्ट ये रद्द क्यों किए गए ऐसा कोई भी कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि जो वोटिंग करते हैं वो सांसद होते हैं और उनको वो बच्चे नहीं होते हैं कि उनके वोट को वो जानबूझकर कुछ ऐसा करें। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ पर शंका की जताई जा रही है। दिल्ली के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने ये आशंका जताई थी कि उनके वोटरों के कटवाया गया और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों मंत्रियों के घरों में सैकड़ों वोट जोड़े गए, एक एक कमरे के मकान में 40-40 वोट। इस बात की चर्चा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी की थी कि किस तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर विपक्ष के मतदाताओं के साथ में अन्याय कर रहा है।